भगवान श्री राम लीला करते हुए चले आ रहे हैं। शिव जी ने प्रणाम किया, सम्मान किया। सती जी से कहा ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये जगत पिता है। सती जी ने कहा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जो पत्नी के लिए रो रहा हो वो भगवान हो सकता है? और साधारण मानवों की तरह हे खगे मृग मधु कर श्रेणी, हे खगे मृग मधु कर श्रेणी, हे खग मृग मधु कर श्रेणी। तुम देखी सी मृग नैनी, तुम देखी सी मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग कर श्रेणी, हे खग मृग मधु कर श्रेणी, हे खग जो सामान्य मानवों की तरह नारी के विरह में रो रहा हो, ये भगवान नहीं। भगवान को पहचानना भी सबके बस की बात नहीं है, लेकिन पत्नी को समझा पाना भी सबके बस की बात नहीं है। दुनिया को समझाया जा सकता है, पर पत्नी को समझा पाना बड़ी मुश्किल बात। अगर इन्होंने समझ लिया तो समझो संसार ने समझ लिया। अगर पत्नी को आपने कुछ समझाने का प्रयास किया, कुछ बताने का प्रयास किया, तो ये यही कहेंगी मैं सब जानती हूं, अपना ज्ञान अपने पास रखो। जानती हूं या ना जानती हूं, पर ये जरूर कहेंगी मैं सब जानती हूं। खैर आप लोग तो ऐसा नहीं कहती हैं, मैं तो बाहर की बात कह रहा हूं। अच्छा, शिवजी ज्ञान के भंडार, जब भोले बाबा नहीं समझा पाए इनको, शिवजी ने कहां समझाया पाया? सती जी ने माना ही नहीं। समझाने का प्रयास भी बहुत किया। शिवजी से दुनिया के लोग समझते हैं संसार सारा ब्रह्मांड शिक्षा लेता है, ज्ञान लेता है, लेकिन सती जी ने समझा ही नहीं। शिवजी ने कहा ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। सती जी बोली ये परमात्मा नहीं हो सकता। विरही कामी की तरह, सामान्य पुरुषों की तरह जो नारी के लिए रो रहा हो। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोले मैं विश्व चैंपियन है, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन पत्नी के सामने गुरुजी मैं भी हार जाता। पत्नी के सामने, मंदोदरी के सामने तो रावण भी हार गया। हारा के नहीं हारा? रावण भी मंदोदरी के सामने बोल पड़ा, क्या बात करती हो? वो राम उदासी फलासी बनवासी प्रवासी राम की बात करती हो। मंदोदरी ने कहा स्वामी राम की बात छोड़ो, राम के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, तुम्हारे बाप नहीं नाप पाए थे। अच्छा, माताएं जब तक ये बोलती नहीं, जब तक बोलती नहीं, तो जब ये बोलना शुरू करती है ना, तो बड़ा बड़ों की बोलती बंद कर देती है। इसलिए अगर भला चाहते हो तो संसार के मुंह लग जाना, लेकिन इनके मुंह कभी मत लगना। मंदोदरी ने कहा स्वामी अरे राम की बात छोड़ो, राम का एक बंदर आया सारी लंका को तहस नहस कर गया। देखते रहे, आपने कुछ बिगाड़ पाया क्या? और तुम्हारी बहन की जब नाक कटी तब बल कहां गया था? रावण चुप हो गया, निरत्तर हो गया, कुछ बोला नहीं। दशरथ जी ने भी कैकेयी को कितना समझाया, पर कैकेयी ने समझा क्या? कैकेयी ने यही समझा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, बस एक ही बात
होत प्रात मुनि बेसिधरी जो न राम बन जाए तुमोर मरना रावुर अजस नृप समझिए मनुमान। कहीं नहीं समझा। आज शिवजी ने समझाने का लाख प्रयास किया पर सती जी समझना नहीं चाहती। भोले बाबा ने कहा तो जाकर के राम को देख करके आओ, समझ के आओ। माता सती ने सीता का वेश धारण कर लिया। सीता का वेश धारण करके राम लक्ष्मण भगवती सीता की खोज में भ्रमण कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाभी वो देखो भाभी। राम जी बोले लक्ष्मण शांत। प्रभु श्री राम समीपस्थ पहुंचे और पहुंच के कहा कहीं बहो री कहा ब्रस के तो कहीं बहो री कहा ब्रस के तो कहो रे कहो ब्रस के तो विपिन विपिन अकेली फिरोगे विपिन अकेले फिरोगे बहोरे कहा वृष के जोड़ी पानी कर कीन प्रणाम जोड़ी पानी कर कीन प्रणाम जोड़ी पानी कर समेत ली निज नाम पिता समेत ली निज नाम पिता समेत ली पिता समेत ली पिता समेत लीन निज नाम। आज भूत भावन शंकर जी के समझाने पर भी नहीं मानी तो उन्होंने कहा परीक्षा लेकर के आ। जब तक मैं वटवृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा और आप परीक्षा लेकर के आ जाओ। माता सती सचमुच पहुंची और नकली सीता का वेश बना लिया। राम जी रास्ते में चले जा रहे, राम जी के आगे आगे चलने लगी। बोलो मेरे भारतीय संस्कृति में आज हमारी माताएं बहुत आगे हैं, पढ़ी लिखी हैं, बड़े बड़े पदों को विभूषित कर रही हैं, लेकिन पति पत्नी जब साथ में चलते हैं तो मेरे यहाँ की मर्यादा है कि पति आगे चलता है और पत्नी थोड़ा साइड में चलती है। ये भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति के अनुसार। शिक्षित होना अच्छी बात है, उच्च पद पर होना अच्छी बात है, लेकिन जब पति पत्नी साथ में चले तो अगर कोई देखे तो पता चलता है कि ये पत्नी है, ये पति है। ये भारतीय नारी इस तरीके से चलती है। लेकिन सीता जी जब जब चलती हैं तो आगे राम जी, उनके पीछे भगवती सीता, सीता के पीछे अनुज लक्ष्मण। ये मर्यादा। लेकिन नकली तो नकली, नकल तो नकल होती है। राम जी के आगे आगे सती जी चली तो ये सिद्ध हो गया कि ये असली सीता नहीं है। विदेश का कल्चर, विदेश में आपकी शोभा है, आपके साथ में भाई है, पिता है, पुत्र है, और नारी की रक्षा अगर कोई करता है, कोई भी उसके साथ में ना हो, अगर उसके साथ में धर्म है तो वो देवी सुरक्षित रहेगी। सीता जी लंका में रही, कौन था उनके साथ में? कोई था? लेकिन भगवती सीता की
रक्षा कोई कर रहा था, उनका साथ दे रहा था, उनके साथ में अगर कोई था वो कौन था? धर्म। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। भगवान ने प्रणाम किया। और माता बाबा कैसे हैं? शिवजी ठीक है ना? माता सती ऐसे रह गई जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो। अच्छा, सत्संग में गई तो, पर सत्संग क्यों क्या सुना? सत्संग की एक भी बात मानी क्या? सत्संग सुनने के लिए जाओ तो उन बातों को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। अगर आपने अपने मन में ये सोच लिया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, अरे मुझे के कोई कथा क्या सुनाएगा, तो आपका कथा में मन नहीं लगेगा और अहंकार लिए बैठे रहोगे, कथा आपके समझ में आ ही नहीं सकती। श्री हनुमान जी महाराज को कोई कथा सुना सकता क्या? इतना बड़ा विद्वान कोई हो सकता क्या? लेकिन श्री राम कथा के पहले श्रोता कौन है? हनुमान जी महाराज हैं। आज माता सती ने देखा चारों तरफ परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है। या माता सती को भी परमात्मा के विषय में शंका हुई, भ्रम हुआ। लेकिन भागवत कार में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो स्तुति करने के लिए मैं भी गया था। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान की गर्भ स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्य सत्मित्र निहितम सत्यात्मकम, त्वां शरणं प्रपन्ना। ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ परमात्मा के लिए, ये भगवान नहीं हो सकते। माता सती को भी यहाँ पर भ्रम हुआ, ये भगवान नहीं हो सकते। आज परीक्षा लेकर के आई और शिवजी ने देखा कि माता सती परीक्षा लेकर के आई हैं, तो पूछे किस प्रकार से परीक्षा ली? लीने परीक्षा कवन विधि, किस प्रकार से ली? कहम सत्य सब बात, सत्य सत्य बताइए किस प्रकार से परीक्षा ली है आपने? तुम माता सती ने सत्य बताया क्या? सर्वप्रथम अगर झूठ का प्रादुर्भाव हुआ तो त्रेता में माता सती के द्वारा। झूठ का शुभारंभ कहां से हुआ? सती जी के द्वारा ही तो हुआ, जब झूठ सुना नहीं जाता था। माता सती ने क्या कह दिया? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। माता सती ने शिवजी से कहा, कछु न परीक्षा लीने गुसागी, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नागी, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। दर्शन कर देखो तेरी ध्याना, तब शंकर देखे हरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, 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 सती जो चरित कीन सब जाना। शिवजी ने ध्यान लगा करके देखा
तो पता चला कि सती जी ने झूठ बोला। भोले बाबा ने आज जब ये सुना तो माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों? इन्होंने सीता का वेश धारण किया और सीता मेरी माँ है और माँ के वेश को धारण किया, मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जोगब करवो सती सन प्रीति, तुम मिटही भगति पथ, मिटही भगति पथ होई अनीति। अब मैं सती से प्रेम नहीं करूंगा, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अब गुण 8 सदा उर रही। माताओं कितना साहस किसी में नहीं होता है। ये अपने पर आ जाए, ये अवगुण नहीं, मैं तो कहता हूं ये सद्गुण है। साहस अवगुण है क्या? माताओं कितना साहस किसी में नहीं होता है। साहस कौन नहीं जानता? झांसी से बड़े बड़े शहर पड़े हुए हैं, लेकिन झांसी का नाम लीजिए आप विदेशों तक तो लोग यही कहते, वही झांसी, झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, बुंदेले हर बोलों को में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शाह से अनृत चपलता माया, शाह से अनृत चपलता माया, चपलता माया, चपलता माया। भय विवेक असोच अदाया, असोच अदाया, असोच अदाया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भोले बाबा ने माता सती को कथा श्रवण के लिए ले गए, पर भगवती सती का मन कथा में नहीं लगा। परमात्मा के विषय में बहुत कई प्रकार के संशय किए और शिवजी ने भी माता सती का परित्याग कर दिया। सती से कहीं संतान का वर्णन नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है कि माता सती से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। वही सती जब पार्वती के रूप में आई तो सत्संग सुनने के लिए वही पश्चाताप उनके मन में रहा था, सती के रूप में मैंने सत्संग को नहीं सुना, तो इसलिए शिवजी से सत्संग के लिए प्रेरित करती हैं और शिवजी उनको कथा सुनाते हैं। सकल जो लोककार हितकारी सोई पूछन शैल कुमारी। कई प्रकार से माता सती ने भगवान के विषय में पूछा और शंका का समाधान भी किया, सत्संग सुनाया।